हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, ये पेपर जो है अभी यूपी पीसीएस ने करवाया इस एग्ज़ाम को, और ये एई के मेंस का पेपर है। तो इस पेपर को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आयोग जो है जीएस के पेपर 2025 में किस हिसाब से सेट कर रहा है। यूपी पीसीएस का प्री देने से जस्ट पहले आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की हो सकती है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आयोग के दिमाग में आखिर कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको किस टाइप का जीएस पढ़ के जाना है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी हमारा टाइम बहुत क्रूशियल है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें देख सकते हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं दिया सलाई के ऊपर सवाल पूछा है, जैसे कि दिया सलाई बुक जो है वो कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो दिया सलाई पे पूछा है। नौकर की कमीज ये बुक पूछ लिया है, ठीक है, जो विनोद कुमार शुक्ला की है। उसके बाद यहाँ पे छौंक बुक है, फिर मुझे पहचानो जो कि संजीव की बुक थी। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट बुक न्यूज़ में थी उनको पूछ लिया है। तो अगर आप इन करंट अफेयर्स में एटलीस्ट इन बुक्स को तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो स्कीम कौन सी फोकस में रहे हैं इनके। तो अटल पेंशन योजना पे यहाँ पे इन्होंने पूछा है, कहा है कि सिंपल स्टेटमेंट दिया है कि कब लॉन्च की गई थी। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे कई स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, उन सभी के 10 ईयर पूरे हो रहे हैं, तो उनको आपको देख लेना है। तो ये अटल पेंशन योजना भी इसी का एक पार्ट है। तो ऐसे देखिए कितना बेसिक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट उनका ईयर कब लॉन्च हुआ ये देख के रखना है, और उसका बेसिक फीचर कि कौन लोग एलिजिबल है। जैसे में 1840 पूछा है तो ये सही है, लेकिन हाँ ये ईयर गलत दे दिया है। तो ऐसे आपको एकदम ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट इस बार जो आयोग क्या कर रहा है, एक गलत दे रहा है। दिमाग में ये रखिए, अगर डाउट में है तो एक गलत के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा इशू रहा है। इस बार देखिए इंडस वाटर पे क्वेश्चन पूछ लिया है, सिंपल बहुत बेसिक पूछा है कि जो ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर की, मतलब सिंधु घाटी वाली जो जल संधि हमारी किस वर्ष की है, तो 1960 की है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सवाल पूछा है। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो ओलंपिक गेम्स में उन्होंने मेडल जीता था, तो कौन सा गेम खेलते थे, तो इतना बेसिक पूछा है। ठीक है, एयर राइफल में उन्होंने जीता था। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट पूछता है, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या स्टेचुटरी बॉडी, उसके चीफ कौन बने, अगर रिसेंट में कोई हुए हैं। तो सेबी का पूछा हुआ था, तुहिन कांत पांडे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले माधुरी बुच हुआ करती थी। उसके बाद देखें तो इन्होंने हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया को उठाया, विजयनगर की सिंपल कैपिटल पूछ ली है। ठीक है, हम्पी, तो ऐसे विजयनगर पे इनका फोकस है, तो विजयनगर के बारे में आप थोड़ा डिटेल पढ़िएगा। उसके बाद देखें तो जो 1857 के ऊपर क्वेश्चन जो हर साल आता है, तो इस बार कैसा पूछा इन्होंने, तो हिस्टोरियन का नाम देके उन्होंने कैसा नेचर इसको बताया, इससे कंपेयर करा दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन हाँ सारे स्टेटमेंट एटलीस्ट इनको जरूर इसके आंसर देख जाइएगा। जैसे वीर सावरकर ने बोला था कि ये क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो अगर आप सी को 4 से मिला देंगे तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। देखिए ए पार्ट मैच हो रहा है, ए का सेकेंड, यानी कि सिले ने कहा था ये सैनिक विद्रोह है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। बी का फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय विद्रोह, कहा था डिजायरली ने, और ये 4th बोला था, होम्स ने बोला था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देख जाइएगा, इसको एक बार एटलीस्ट चाहे तो 1 पेज के नोट्स बना के रख लीजिएगा। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऐसे जो और बॉडीज़ हैं उनके फाउंडर्स भी आप एक बार देख जाइएगा, एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे पूछ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि साइंस के क्वेश्चन में क्या इनका रहा है। तो साइंस में कह रहे हैं कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी। तो जैसा आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पास पास होते हैं, तो इसको लिक्विड बनाना तो इनको पास लाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर हाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा स्टेटमेंट है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, डिफ्यूज़न, इसके बीच में इन्होंने डिफरेंस पूछ रखा है। ठीक है, तो एक बार डिफिनीशन इनकी देख जाइए कि ऑस्मोसिस होता क्या है, डिफ्यूज़न क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी, तो ये तो लूसेंट का सीधे सीधे पहली लाइन ही है कि स्केवेल्डिन और श्वान ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है इसको, देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो ये लूसेंट से सीधे आप एक बार रीड कर जाइएगा इन चीज़ों को। इसके अलावा ज्योग्राफी पे क्या पूछा इन्होंने, तो ज्योग्राफी में देखिए बेसिक पूछा हुआ है कि कैसे मोशन होते हैं, सन विजिबल होता है, तो इसमें डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी का सवाल है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, और राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन होता है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट सोर्स में रूल ऑफ लॉ जापान से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या, ये सब चीज़ें एक बार जरूर पढ़ जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा।
उसके बाद शेड्यूल पे क्वेश्चन हर साल आता है, तो यहाँ भी पूछा हुआ है कि कहाँ पे किस शेड्यूल के अंदर डिवीजन की बात करते हैं, तो 7 शेड्यूल आप सभी को पता है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो 2 क्वेश्चन हेडक्वार्टर पे पूछ लिया है, ठीक है, न्यूयॉर्क था यहाँ पे। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन का भी स्थापित हुआ, तो 1852 का है, ये हो गया आपने देखा। उसके बाद क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से पहले या फिर जो हमारे प्री इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं उनके ऊपर 2 सवाल आए हैं, तो फोकस है पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे एसोसिएशन के ईयर और उनके फाउंडर्स याद कर लीजिएगा। उसके बाद पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, तो देखिए स्पेसिफिक डेट पूछ लिया इन्होंने, तो डेट वाले पॉइंट से थोड़ा जाइएगा क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पूना पैक्ट की साइन कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी के बीच में और BR अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, और गांधी जी के बिहाफ पे साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। ये सब बेसिक चीज़ आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद चोला एम्पायर के फाउंडर कौन से, तो यहाँ पे आंसर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्पायर के फाउंडर पे सवाल बना सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाइएगा कि फाउंडर भी देख के जाए कि जो एंशिएंट है, पोस्ट मौर्यास या फिर पोस्ट प्री गुप्ता के जो भी किंगडम्स हैं उनके फाउंडर्स के नाम देख के जाइएगा, ठीक है। तो आई होप इस पेपर से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आपको क्या टॉपिक जो छूटा हुआ उसको आप रिवाइज करेंगे और करंट में किस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। ऐसी वीडियोस अगर मुझे इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जिससे आपके मैक्सिमाइज हो सके स्कोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।